आज मैं आप सभी को क्लास 10th और आईटीआई के बच्चों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस एंड ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, ये दो चीज बताने वाला हूं। मतलब वोल्टेज ड्रॉप कब होता है और किसमें नहीं होता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज का मान क्या होता है, ड्रॉप होता है, और करंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे कि जो सीरीज सर्किट में R1 और R2 है, ठीक है, तो R1 और R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, चलिए हम देखते हैं। तो बिना देर किए जानते हैं कि सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस चाहिए हमको। टोटल निकालने के लिए टोटल चाहिए, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, तब टोटल करंट निकलेगा। अब देखिए, अब यहां पर जो है टोटल जो है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और करेंट चाहिए और वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ 210 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों हम लोग को फॉर्मूला याद है, क्या याद है? तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आर एस का मान हो गया कितना, R1 का मान हो गया 10, R2 का मान हो गया 20। तो आर एस इक्वल टू 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है तो करंट बच्चों निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग लिखते हैं I बराबर, समझे, नहीं तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान देंगे, V बराबर I इंटू R। ये क्या है, ओम के नियम के अनुसार जो होता है V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो I निकलना है तो R को भेज देंगे, तो यहां पर हो जाएगा V बाई R इक्वल टू I। अगर हम लोग इसको ढपते हैं तो चलेगा नीचे, और मान लीजिए कि हमको आई निकलना है तो आप ही चल जाएगा, ठीक है। अब वोल्टेज कितना है बच्चों, 210 है और रेजिस्टेंस कितना है, 30 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये 0 से जो कट गया है, और 3 से 3 7 21, तो कितना गया, 7 एम्पियर। 7 एम्पियर करंट कितना गया, यहां पर करंट कितना गया, करंट जो है कमान 7 एम्पियर निकल गया। अच्छा, वोल्टेज का मान निकल गया, रेजिस्टेंस का मान निकल गया। अब यहां पर जो वोल्टेज को बोला जाता है कि V1 यहां रहेगा और यहां पर V2 रहेगा। कैसे हम पता करेंगे, कैसे? तो बच्चों यहां पर V1 यहां पर V2 कैसे हुआ, तो मालूम है कि जो वोल्टेज होता है उसके बराबर क्या होता है, V बराबर। अब यहां देखिए, V1 इक्वल टू होता है I इंटू R1। अब देखिए बच्चों, हम लोग को उस रेजिस्टेंस से गुणा नहीं करना है, इससे करना है, R1 से करना है। तो V1 बराबर I इंटू R1, तो V1 निकल जाएगा, V1 बराबर I के मान कितना है, 7, R के मान कितना है, 10। तो V1 बराबर कितना हो गया, 70 वोल्टेज। कितना हो गया बच्चों, 70 वोल्टेज हुआ। अच्छा, अब हम लोग को पढ़ना है V2। अब V2 पढ़ना है। अब V2 के लिए I इंटू R2, I इंटू R2, तो I का मान 7, R2 के मान रखेंगे इसका मान, तो V2 इक्वल टू I के मान 7 और R के मान कितना हो गया, 20। तो V2 बराबर हो गया 7 में 14, 140 वोल्टेज। कितना हो गया बच्चों, 140 वोल्टेज। अगर दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर मालूम करेंगे तो V1 प्लस V2 जोड़ेंगे तो बराबर होना चाहिए। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, 70 प्लस 140, तब V जो हो जाएगा 210 वोल्टेज हो जाएगा। इसका मतलब जो बच्चों जो बनाया गया है
ये दोनों आंसर हो गया। V1 अभी कितना आ गया, V1 जो हो गया 70 वोल्टेज, और ये कितना आ गया 140 वोल्ट आ गया। देखिए बच्चों सेपरेट हो रहा है, मतलब कि एक 70 और दूसरा कितना हो 140, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 210। मतलब कि बच्चों समझ आ गया कैसे हम लोग एक सर्किट में रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग करंट को फाइंड करते हैं, कैसे प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज को निकालते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो।